अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वहीब इज़्ज़त और आप देख रहे हैं द डेली बात। लाहौर वो शहर जो कभी मोहब्बतों, शायरी और रोशनियों से जाना जाता था, अब ताकत, खौफ और सियासत की बारूद भरी ज़मीन बन चुका है। ये वही लाहौर है जहां जुर्म सिर्फ बंदूक से नहीं होता, कलम, ताल्लुक और कुर्सी से भी होता है। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने इस शहर में जन्म लिया और फिर इसी शहर को खौफ में लपेट लिया। नाम ताफ़ी बट, असल नाम ख्वाजा तरीफ गुलशन, पैदाइश शाहदरा लाहौर। एक आम खानदान, आम हालात और एक आम बच्चा, लेकिन हालात का खेल ऐसा चला कि आम नहीं रहा। 1990 की दिहाई, जनरल ज़ियाउल हक के बाद का पाकिस्तान, माशरती इंतशार, सियासी अफरा तफरी, बेरोजगारी और ताकत की दौड़। लाहौर में जमीनों पर कब्जा, गैर कानूनी प्लॉट्स, पताखोरी, ये सब आम हो चुका था। पुलिस के लिए जुर्म कारोबार था और सियासतदानों के लिए खिदमत। इन्हीं गलियों में एक नौजवान ख्वाजा तरीफ बट उर्फ ताफ़ी बट ने कदम रखा। शुरू में वो ब्रोकर के तौर पर काम करता रहा, जमीनों के डील्स करवाना, थानों में बात बनवाना और पुलिस के बंदों से ताल्लुक रखना। लेकिन जल्द ही वो समझ गया कि यह निज़ाम कानून से नहीं, चालाकी से चलता है। पहला केस 1995 में दर्ज हुआ। थाना शादरा टाउन में FIR नंबर 324/35, इल्जाम गैर कानूनी असलहा। पुलिस ने गिरफ्तारी डाली, मगर अगले दिन ऊपर से फोन आ गया, ताफ़ी बट बाइज्जत बरी हो गया। और यही वो लम्हा था जिसने इसके लिए दरवाजे खोल दिए। नाज़रीन, 2000 की दहाई के आगाज में पाकिस्तान की सियासत में मुकामी असर और रसूख अहम बन गया। सियासी उम्मीदवारों को मैदान के लोग चाहिए थे, वो लोग जो वोटर्स को लाएं, जलसों को भरें और मुखालफिन को दबाएं। ताफ़ी बट उनके लिए एक कीमती असासा बन गया। पंजाब के एक ताकतवर सियासी खानदान ने उसे इलेक्शन सपोर्ट यूनिट में शामिल कर लिया। काम सीधा था, इलाके को कंट्रोल में रखना और खतरनाक लोगों को सीधा करना और मुखालिफ पार्टीज को खामोश रखना। जराए के मुताबिक ताफ़ी बट को इस वक्त के एक MPA के जाती गार्ड के तौर पर इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन ये गार्ड नहीं था, ये गैर रस्मी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट था। 2003 में एक और नाम उभरता है, गोगी बट। पहले दोनों एक ही सियासी धड़े के करीब थे, फिर जमीनों के सौदे में इख्तलाफ हुआ। गोगी बट ने पुलिस की मदद ली और ताफ़ी बट ने बंदूक की। पंजाब क्राइम यूनिट की रिपोर्ट क्राइम विंग फाइल C221/04 के मुताबिक 2004 से 2008 के दरमियान इन दोनों ग्रोहों की लड़ाई में 19 लोग मारे गए। इनमें 2 पुलिस एहलकार भी शामिल थे, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि दोनों ग्रोहों के सियासी ताल्लुकात बरकरार रहे। ये वो जमाना था जब लाहौर में गैंग वॉर कराची की तर्ज पर अपना रंग दिखा रही थी, लेकिन फर्क ये था, कराची में MQM के नाम पर, लाहौर में सियासी चेहरों के पर्दे में। नाज़रीन, पुलिस ताफ़ी बट के खिलाफ दर्जनों मुकदमात दर्ज करती रही, लेकिन कोई फाइल मुकम्मल नहीं हुई। पंजाब पुलिस इन्वेस्टिगेशन विंग रिपोर्ट 2011 के मुताबिक मुलजिम ताफ़ी बट सियासी असर रसूख के बाइस नाकाबिले गिरफ्तारी रहा। इस रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि 2010 में पुलिस ने इसे A कैटेगरी ऑफेंडर करार दिया, लेकिन अगले ही महीने नाम फहरिस्त से गायब कर दिया गया। क्यों? क्योंकि फीस बचाने वाले कुछ लोगों ने इसकी जरूरत समझी। ताफ़ी बट का असर सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं रहा, गुजरात, कसूर और शेखुपुरा तक इसके कारिंदे मौजूद थे। इसका नेटवर्क भत्ताखोरी के साथ साथ जमीन की रजिस्ट्रीज में भी मलबूस पाया गया। नाज़रीन, जब 2013 में मीडिया ने पहली बार लाहौर माफिया नेटवर्क पर रिपोर्ट चलाई तो नाम नहीं दिए गए, क्योंकि दिए जाते तो इश्तहारात बंद हो जाते। तमाम सब जानते थे, मगर खौफ ने जबानें बंद कर रखी थी, क्योंकि जो बोलता था इसका नाम अननोन मैन में शामिल कर दिया जाता था। 2015 से पंजाब में एनकाउंटर कल्चर दोबारा जिंदा हुआ। ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पंजाब पुलिस ने सिर्फ 2 साल में 720 मुश्तबा अफराद को मुकाबले में मारने का दावा किया। इनमें से कई अदालत में ज़ेरे समात थे। ताफ़ी बट के करीबी साथी नवीद पठान और राना रफीक इस दौर में मारे गए, मगर ताफ़ी बट हर बार बच निकला, क्योंकि वो सिस्टम के अंदर था और इसके खिलाफ कोई इनकाउंटर हुक्म के बगैर मुमकिन नहीं था। 2020 के बाद ताफ़ी बट ने अपने कारोबार को कानूनी चेहरा देने की कोशिश की। इसने ताफ़ी बिल्डर्स एंड एसोसिएट्स के नाम से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी रजिस्टर करवाई, मगर असल मकसद जमीन के मामलात ही थे। इस दौरान इसने
सोशल नेटवर्क के नाम पर शादरा, भाटी गेट और मस्ती गेट के इलाकों में गरीबों में राशन तकसीम किया। तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं और वो डॉन से डॉन नुमा समाजी शख्सियत बनने लगा। यही वो वक्त था जब इसके पास ताकत भी थी, पैसा भी था और हमायत भी। लेकिन ताकत हमेशा दो धारी तलवार होती है, एक बार दुश्मन पर तो दूसरा खुद पर। नाज़रीन, ताफी बट लाहौर का बेताज बादशाह बन चुका था। पुलिस इससे डरती थी, सियासत इसे इस्तेमाल करती थी और अवाम इसे देखकर चुप रहती थी। लेकिन 2025 आने वाला था, वो साल जिसमें खेल खत्म होना था, क्योंकि सिस्टम अपने राज ज्यादा देर जिंदा नहीं रखता। जब राज खतरा बन जाए तो फाइल बंद नहीं की जाती, जिंदगियां बंद की जाती। काफी बट लाहौर का बेताज बादशाह बन चुका था। पुलिस इससे डरती थी, सियासत इसे इस्तेमाल करती थी और अवाम इसे देखकर चुप रहती थी। लेकिन 2025 आने वाला था, वो साल जिसमें खेल खत्म होना था, क्योंकि सिस्टम अपने राज ज्यादा देर जिंदा नहीं रखता। जब राज खतरा बन जाए तो फाइल बंद नहीं की जाती, जिंदगियां बंद कर दी जाती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वही बेज़त और आप देख रहे हैं द डेली पार्ट। वीडियो के इस दूसरे हिस्से में हम अमीर बलाच कत्ल केस के बारे में और पर्दे के पीछे की असल जंग के बारे में बात करेंगे। 6 जनवरी 2025 लाहौर का मौसम सर्द मगर फजा में कुछ उबल रहा था। डिफेंस फेज 4 के एक बंगले में शादी थी। मौसीकी, रोशनी, मेहमानों का हजूम और वो तमाम चेहरे जो लाहौर के अमीर और असर रसूख रखने वाले लोगों में शुमार होते हैं शामिल थे। शादी अमीर बलाच की बहन की थी। अमीर बलाच जो खुद एक पुरानी जमीनों के ताजर और सोशल क्लब के मेंबर थे। शाम के तकरीबन 8 बजे के करीब 2 गाड़ियां बंगले के बाहर रुकी। काले शीशे, तेजी से उतरते चंद लोग और फिर फजा में चीखें उठी, गोलियां चली। चंद मिनट में शोर थम गया। जमीन पर खून और अमीर बलाच की लाश। यानी शाहिदीन के मुताबिक हमलावरों में एक लंबा भारी जिस्म वाला शख्स शामिल था, जिसे लोग ताफी बट के नाम से जानते थे। थाना डिफेंस बी ब्लॉक FIR नंबर 14/25 शिकायत कुंदा हमजा बलाच मकतूल का भाई और नामजद मुल्जमान ख्वाजा तरीफ और ताफी बट, गोगी बट, इरफान मलिक, सलीम गुजर और 2 नामालूम अफराद। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट में दर्ज है कि तनाज़ा जमीन के सौदे पर था, मगर पुलिस फाइलों में जमीन अक्सर सियासी इख्तलाफात के लिए कोड वर्ड होता है। पुलिस ने कार्रवाई का वादा किया, मगर ताफी बट का असर अब भी कायम था। पहले 2 दिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। फिर 8 जनवरी को डेली जंग लाहौर एडिशन ने खबर शाया की। सियासी दबाव के बायस पुलिस ताफी बट को गिरफ्तार नहीं कर सकी, लेकिन इस बार मामला मुख्तलिफ था। अमीर बलाच का खानदान ताकतवर था और दबाव नीचे से नहीं ऊपर से आ रहा था। 13 जनवरी 2025 लाहौर एयरपोर्ट पर एक शख्स एमिरेट एयर्स की परवाज EK623 में सवार होता है। नाम ख्वाजा तरीफ गुलशन, मंजिल दुबई। पुलिस को खबर बाद में मिली क्योंकि डिपार्चर अलर्ट 2 दिन ताखीर से अपडेट हुआ। FIA की अंदरूनी रिपोर्ट में दर्ज है कि मुल्जिम को मखसूस इजाजत के तहत रवाना होने दिया गया, यानी किसी ने सब सिग्नल दिया। लेकिन दुबई पहुंचने के बाद मामला वहां के मीडिया में भी आया। गल्फ न्यूज ने रिपोर्ट शाया की कि पाकिस्तानी क्राइम सस्पेक्ट लिंक्ड विद पॉलिटिकल एंड माफिया अरेस्टेड एट शारजा एयरपोर्ट। 5 मार्च 2025 को इंटरपोल दुबई ब्रांच ने शारजा एयरपोर्ट से ताफी बट को हिरासत में ले लिया और 2 हफ्ते बाद इसे पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। मार्च के आखिर में ताफी बट को लाहौर की पुलिस के हवाले किया गया और पंजाब होम डिपार्टमेंट सर्कुलर के मुताबिक इसे हाई प्रोफाइल केस के तौर पर दर्ज किया गया। यानी अब वो सिर्फ मुजरिम नहीं, सियासी रिस्क बन चुका था। दौरान हिरासत इससे तफ्तीश की गई। जराये के मुताबिक ARY क्राइम सेल रिपोर्ट अप्रैल 2025 इसने अपने बयानात में 5 अहम नाम दिए। 2 सियासतदान, 1 साबिक पुलिस अफसर और 1 आला सरकारी ब्यूरोक्रेट। ये वो लम्हा था जहां इसकी जिंदगी की कीमत बढ़ गई और खतरा 10 गुना। 17 सितंबर 2025 लाहौर हाई कोर्ट केस नंबर 329/2025 दरख्वास्त दाहिंदा ख्वाजा तरीफ उर्फ ताफी बट, वकील सफाई एडवोकेट जीशान रफीक। दरख्वास्त का मतन अदालत के रिकॉर्ड में दर्ज है। मुझे खतरा है कि पुलिस मुझे जाली एनकाउंटर में मार देगी। मेरी जिंदगी को खतरे के बायस मुझे मरकजी जेल लाहौर में मुंतकिल किया जाए और अदालती निगरानी में रखा जाए। अदालत ने
18 सितंबर को नोटिस जारी किया और समाअत 25 सितंबर के लिए मुकर्रर की, मगर समाअत कभी हुई ही नहीं। केस ट्रैकिंग सिस्टम के मुताबिक केस की हैसियत डिसमिस ड्यू टू नॉन अपीयरेंस में बदल दी गई, यानी अदालत में वो पेश ही नहीं किया गया और केस खुद ब खुद खत्म कर दिया गया। सितंबर के आखिरी हफ्ते में पंजाब पुलिस के आला इजलास में एक फैसला हुआ, हाई रिस्क इन्वेस्टिगेशन बंद की जाए और मुलजिम को मुंतकली के दौरान हैंडल किया जाए। ये वो जुमला है जो पुलिस की खुफिया ज़बान में एनकाउंटर कहलाता है। कोई दस्तखत नहीं, कोई तहरीर नहीं, बस एक जुबान जो सिस्टम समझता है। नाज़रीन, 10 अक्टूबर 2025 पंजाब पुलिस की काफिला गाड़ी नंबर LHP 2038 रहीम यार खान से लाहौर के लिए रवाना हुई। काफी बट हथकड़ियों में साथ 4 पुलिस एहलकार और एक ASP रैंक ऑफिसर। रात 2 बजे के करीब चनियोट के करीब गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। पुलिस का कहना है साथियों ने हमला किया, जवाबी फायरिंग में काफी बट मारा गया। लेकिन जब मीडिया वहां पहुंचता है तो साथी कहीं नहीं थे, सिर्फ पुलिस वैन और एक लाश के हाथ बंधे हुए और फायर सामने से लगे हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज है कि कॉज ऑफ डेथ मल्टीपल बुलेट्स वोन्स एंड हैंडकफ्स मार्क्स विजिबल ऑन रिस्ट, यानी फायर करीब से और हाथ बंधे हुए। ये इनकाउंटर नहीं था, ये बिल्कुल प्लान शुदा क्लियरेंस ऑपरेशन था। नाज़रीन, 11 अक्टूबर 2025 की सुबह तमाम बड़े चैनल्स ने एक लाइन चलाई, लाहौर गैंग लीडर ताफी बट पुलिस मुकाबले में हलाक। कोई तज्जिया नहीं, कोई तफसील नहीं। ARY न्यूज़, क्राइम ब्यूरो, जियो इन्वेस्टिगेशन सेल और दुनिया क्राइम डेस्क ने सिर्फ 30 सेकंड के पैकेज चलाई। क्यों? क्योंकि ऊपर से इजाजत नहीं थी। एक सीनियर रिपोर्टर के मुताबिक नाम जाहिर न करने की शर्त पर ताफी बट जिंदा रहता तो कई बड़े नाम बाहर आ जाते। इसका मरना बहुतों के बचने का जरिया था। ताफी बट का जनाजा 12 अक्टूबर को शादरा में अदा किया गया। हजारों लोग जमा हुए, कुछ खौफ से, कुछ अकीदत से। लोगों ने नारे लगाए, जुल्म खत्म करो, इंसाफ दो, मगर ये नारे पुलिस की गाड़ियों के इंजन में दब गए। एक एनी शाहिदा खातून ने BBC उर्दू को बताया, वो मुजरिम हो सकता था मगर वो हमारा आदमी था। अब कोई नहीं बोलेगा, सब डर गए हैं। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट ने बाद अजमर केस की समाअत का नोटिस नहीं लिया। ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वाजिया लिखा है कि पंजाब में रवां साल 51 मुश्तबा अफराद पुलिस मुकाबलों में मारे गए, जबकि जिनमें से 19 के पास पहले से हिफाजती दरख्वास्तें मौजूद थीं, यानी कानून ने खुद अपनी आंखें बंद कर ली। नाज़रीन, ताफी बट मर गया, लेकिन इसकी मौत के पीछे पूरा निज़ाम जिंदा है। वो निज़ाम जो अपने राज सिर्फ लाशों के साथ दफन करता है। पुलिस, अदालत, सियासत और मीडिया सब ने एक ही पैगाम दिया, पाकिस्तान में इंसाफ बंदूक से तेज नहीं। ये कहानी खत्म नहीं हुई बल्कि अब शुरू हुई है, क्योंकि अगले हिस्से में हम बात करेंगे इनकाउंटर कल्चर पर। कैसे पंजाब में 1992 से आज तक हर हुकूमत ने कानूनी कत्ल को इख्तियारात के पर्दे में छुपाया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वहीब इज़्ज़त और आप देख रहे हैं इस वीडियो का तीसरा हिस्सा, एनकाउंटर, कानून और रियासत का असल चेहरा। नाज़रीन, पाकिस्तान जहां जुर्म की कहानियां तो खत्म हो चुकी हैं, मगर इंसाफ के सवाल कभी खत्म नहीं होते। ये वो मुल्क है जहां मुजरिम मार दिया जाता है लेकिन जुर्म जिंदा रहता है, जहां कानून लिखने वाले खुद कानून से ऊपर हो चुके हैं। ताफी बट की मौत महज एक एनकाउंटर नहीं थी, ये एक अलामत थी, एक आईना जिसमें पाकिस्तान का पूरा निज़ाम नंगा नजर आता है। अगर हम तारीख के सफ़हात पलटें तो पाकिस्तान में पुलिस मुकाबले कोई नई बात नहीं। 1992 में कराची ऑपरेशन के दौरान पहली बार एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग को रियासती पॉलिसी का दर्जा दिया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक एक ऑपरेशन में तकरीबन 1500 अफराद नामालूम फायरिंग में मारे गए। फिर ये सिलसिला रुका नहीं, बस चेहरे बदलते गए। 2008 से 2018 के दरमियान पंजाब पुलिस ने HRCP को रिपोर्ट किया कि तकरीबन 8000 पुलिस मुकाबले हुए, यानी रोजाना एक मुजरिम कानून से नहीं बंदूक से सजा पाता रहा। और ये वो अदाद शुमार हैं जो फाइलों में दर्ज हैं, हकीकत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है।
पंजाब पुलिस का नारा है प्रोटेक्शन, सर्विस एंड जस्टिस, मगर हकीकत ये महकमा अब एक सियासी हथियार बन चुका है। जब सियासी दबाव होता है, पुलिस मुजरिम नहीं पकड़ती, बयानियां बनाती है, और जब बयानियां बन जाए तो उसकी तस्दीक गोलियों से की जाती है। पंजाब इंटरनल अफेयर डिपार्टमेंट रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पुलिस में 68% एनकाउंटर्स अदालतों में चैलेंज ही नहीं हुए, क्योंकि मुद्दई जिंदा ही नहीं रहते। और ये वो डाटा है जो बताता है कि कानून अब अमल नहीं, ड्रामा बन चुका है। काफी बड़े केस ने अदालतों पर भी सवाल उठाए। जब एक शख्स खुद हिफाजती दरख्वास्त देता है और फिर अदालत की समाअत से पहले मर जाता है, तो ये इत्तफाक नहीं, ये निज़ाम की साजिश है। लाहौर हाई कोर्ट रजिस्ट्री एनालिसिस के मुताबिक पिछले 3 सालों में 31 ऐसे केस सामने आए जिनमें मुल्ज़िमान ने हिफाजती दरख्वास्त दी, मगर समाअत से पहले पुलिस कार्रवाई में मारे गए। अदालतें खामोश हैं क्योंकि खामोशी अब पॉलिसी बन चुकी है। कानून किताबों में बंद है और इंसाफ फाइलों में दफल। पाकिस्तान का मीडिया जो कभी चौथा सतून कहलाता था, अब इश्तिहारात और दबाव के नीचे दब चुका है। पाकिस्तान मीडिया कमीशन रिपोर्ट 2022 के मुताबिक मुल्क में 72% क्राइम रिपोर्टिंग पुलिस या सरकारी हैंड आउट्स पर मबनी होती है। आज़ाद तहकीक या फील्ड रिपोर्टिंग महज 8% रह गई है। यानी सच अब मंजूरी से चलता है। जो खबर ताकतवर के खिलाफ हो वो नशर नहीं की जाती, वो मिट जाती है। ताफी बट के केस के साथ भी यही हुआ। 1 मिनट की खबर, फिर खामोशी, क्योंकि कत्ल अब खबर नहीं रहा, मामूल बन चुका है। पाकिस्तान की सियासत में जुर्म और ताकत की शादी पुरानी है, जहां वोट से ज्यादा असर अहम होता है। पंजाब के 60% सियासी उम्मीदवार किसी न किसी मुजरमाना पस मंजर या FIR से वाबस्ता हैं। यही वजह है कि ताफी भट्ट जैसे लोग कभी मरे नहीं, इनकी जगह नए आ जाते हैं। गोगी भट्ट, मुन्ना गुज्जर, दिलबर शाह, काला पठान, हर दौर का अपना ताफी भट्ट रहा, क्योंकि सिस्टम मुजरिम पैदा नहीं करता, इन्हें पाल लेता है। जब इंसाफ सस्ता और सजा महंगी हो जाए तो रियासत शॉर्टकट ढूंढती है, और वो शॉर्टकट है एनकाउंटर। पाकिस्तान में हर साल औसतन 900 अफराद पुलिस मुकाबलों में मारे जाते हैं, जिनमें से 70% के करीब कोई अदालती केस ज़ेरे समाअत नहीं होता। ये कानूनी कत्ल सिर्फ मुजरिमों के खिलाफ नहीं, बल्कि सिस्टम के लिए खतरा बनने वालों के खिलाफ भी होता है। ताफी भट्ट इसी की ताज़ा मिसाल है। और आखिर में अवाम जो जुल्म देखती है वो अगले दिन अगली खबर पर चली जाती है। ये वो कौम है जो रेटिंग देखती है, हकीकत नहीं। तासुर सुनती है, तहकीक नहीं। ताफी भट्ट के जनाजे पर सैकड़ों लोग आए, लेकिन इंसाफ के लिए कोई नहीं निकला। एक बुजुर्ग ने कहा था, हम वो कौम हैं जो जालिम के खिलाफ नहीं, सिर्फ उससे बदला लेने वाले जालिम के साथ खड़ी होती है। और यही सच है। नाज़िम, ताफी भट्ट का कत्ल पाकिस्तान के पूरे निज़ाम की अलामत है। ये वो निज़ाम है जहां जुर्म को सजा नहीं, बस रिप्लेसमेंट मिलती है। एक भट्ट जाता है तो दूसरा आता है। पुलिस बदलती नहीं, हुकूमत बदलती है। कानून लिखा जाता है, अमल कभी नहीं होता। और ये वो मुल्क है जहां अदालत फैसले देती है, मगर इंसाफ कभी नहीं पहुंचता। ताफी भट्ट का कत्ल सिर्फ एक केस नहीं, ये रियासत का खुद एतराफ है कि वो इंसाफ नहीं दे सकती, बस दिखा सकती है। ये वो जमीन है जहां सच बोलने वाला मुजरिम और हुक्म देने वाला कानून कहलाता है। और शायद यही अलमिया हमारा मुकद्दर बन चुका है, जब मुजरिम ताकत के साथ शरीक हो जाए और कानून सिर्फ नारा रह जाए। ताफी भट्ट मर गया, लेकिन वो सवाल जिंदा है जो हर पाकिस्तान के दिल में धड़कता है। क्या ये मुल्क कानून से चलता है या ताल्लुकात से? हम सब ने देखा कि किस तरह कानून, अदालत और मीडिया एक ही स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। हमने सुना कि इंसाफ हो गया, मगर किसी ने नहीं पूछा किसका इंसाफ। ये वो मुल्क है जहां अदालतें खामोश, पुलिस बाख्तियार और अवाम खौफ कर रहा है। जहां जुर्म खत्म नहीं होता, बस वर्दी बदल लेता है। हमने ताफी भट्ट को मार दिया, मगर जुर्म को नहीं। हमने
ایک چہرہ مٹا دیا مگر نظام کو زندہ رکھا. اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ سوال خود سے کریں, کیا ہم واقعی انصاف چاہتے ہیں یا صرف خاموشی میں جینا آسان لگتا ہے؟ جب تک ہم سوال نہیں کریں گے صافی بٹ جیسے چہرے مرتے رہیں گے اور ہم کہتے رہیں گے کہ واقعہ افسوسناک ہے. یہ تھی تدیلی بات, اور ہم وہ سوال پوچھتے ہیں جن کے جواب سسٹم کے پاس نہیں. پاکستان زندہ باد. اللہ.